वाह भी वाह, मजा आ गया। मैंने तुझे बोला था ना कि यहाँ का बटर चिकन बहुत स्वाद है। वो तेरा पेट भरा के नहीं भरा, क्या कुछ और खाना है? नहीं, मुझे तो बहुत नींद आ रही है। अरे तुझे नींद आ रही तो गाड़ी में जाकर सो जा, मुंबई आते ही मैं तुझे जगा लूंगा। लेकिन आप गाड़ी चलाते हुए मत सो जाना। वैसे भी आपने इतनी सारी बियर पी ली है। बियर? तभी तो चेहरे पे इतनी खुशी छाई हुई है आपके। मैंने बियर नहीं पी। वो ये टाइम को बियर पीने गए। तू गाड़ी में जाके बैठ जा, जा। अरे लेकिन गाड़ी निकालेंगे कैसे? किसी ने गाड़ी तो टेढ़ी खड़ी की हुई है। तो वाकई किसी ने अड़ा दी हमारी गाड़ी। अरे किसकी गाड़ी है भाई? ओ भाई किसकी गाड़ी है? वो वॉचमैन! ओ वॉचमैन! देखो अब आप झगड़ा मत करना। वैसे भी आप 2 बॉटल बियर पी चुके हो। तो तुम क्या बियर के पीछे पड़ गई है? अब जिसकी ड्यूटी है उसको भी तो मैंने पूछना है ना। ओ वॉचमैन! किधर चला गया? वॉचमैन! वॉचमैन! हाँ जी साहब, क्या हो गया साहब? क्या पूछा? जब हम आए थे गाड़ी लगा रहे थे तब कह रहा था आगे करो पीछे करो, सीटियां मार मार के हमारा बुरा हाल कर दिया था। दूसरे ने भी पार्किंग करनी है। और जब ये गाड़ी आई थी तो तू किधर था? तेरी सीटी किधर थी? साहब मैं 2 मिनट के लिए टॉयलेट गया था, उसी के बीच में कोई आके यहाँ पार्क कर गया होगा। मैं अभी पता लगा लेता हूँ किसकी गाड़ी है ये। नंबर देखता हूँ मैं इसका, 4981। 1 मिनट शांति रखो, मैं अंदर जाके देखता हूँ जी किसकी गाड़ी है। इसको पता नहीं कैसे पार्किंग कर। क्या मुसीबत है। ये आवाज कैसी भाई? कहीं गाड़ी में बॉम्ब तो नहीं? साहब इन लोगों की गाड़ी है वो। यार वो बाजू वाली गाड़ी में तो ऐसी आवाज आ रही है, ऐसे लग रहा है जैसे कोई अलार्म बज रहा हो। हाँ, उस आवाज से लग रहा है जैसे कोई बॉम्ब हो। देखिए शांत हो जाइए, ऐसा कुछ नहीं है। अरे भैया बैठ जाओ, कुछ नहीं है। सुनिए प्लीज, आप लोग बैठिए। भैया बैठ जाओ आराम से, कुछ नहीं है प्लीज। यार मेरी गाड़ी तो उसके साथ ही चिपकी हुई है। ऐसा करो कैसे भी करके उस गाड़ी को हटाओ यार, मेरी गाड़ी उड़ जाएगी। क्या कर रहे हो तुम लोग यार? आप शांति रखिए एक मिनट। कुछ करिए आप। हटाओ साहब ये तो बोल रहे हैं उसमें बम हो जाओ। हमें पुलिस को बुलाना पड़ेगा, वही बुलाएंगे बम स्क्वाड को, ठीक है? आवाज डिक्की में से आ रही है। कंट्रोल रूम, कुछ पता चला? हाँ, गाड़ी पूना से है या देखिए जरा जल्दी चेक करके बताइए ना। सबको रोके रखा है ना यहाँ पे? ठीक है, आप यहीं रुकिए। सुनो, तुम्हें बिल्कुल याद नहीं है कि गाड़ी यहाँ कौन लेके आया? नहीं साहब, मैं तो 2 मिनट के लिए टॉयलेट गया था, बस उसी के बीच में कोई पार करके चला गया और बाद में मेरा ध्यान नहीं गया। आशा,
सर कंट्रोल रूम से खबर मिल गई। पूना से गाड़ी चोरी हुई। गाड़ी चोरी की है? चोरी की गाड़ी है, तब तो जरूर इसमें कुछ ना कुछ होगा। बॉम्ब हो सकता है। फेड्रिक्स, टॉर्च। मगर ये बॉम्ब अभी तक फटा नहीं। पिछले 2-2.5 घंटे से ये अलार्म बजा है। सर अभी यहाँ मत आइए आप। क्या पता चला? इसके नीचे तो कुछ नहीं है सर, अंदर देखना पड़ेगा। गाड़ी के अंदर तो कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा। दूसरी बात यह है कि कोई यहाँ पे लाके बम के रखेगा। यहाँ तो ज्यादा से ज्यादा 3-4 लोग मरेंगे। लगता नहीं कि यहाँ पे बॉम्ब है। तो फिर ये आवाज किस चीज का हो सकता है? ये क्या? जरा संभाल के बस, कहीं बॉम्ब इसमें ना लगा हुआ हो। क्या हुआ? अजीब किस्म की बदबू। बदबू आ तो रही है। डिक्की खोलनी पड़ेगी। My God. क्या हो गया सर? चलो इनसे बात करो। हाँ तो वॉचमैन जी, अब तो आपको आपके दिमाग पे जोर डालना ही होगा। मालूम है ना कार में क्या है? नहीं साहब। लाश है। लाश? हाँ लाश, लड़की की। सर ऐसी कोई चीज नहीं दिख रही है जिससे ये पता चल सके कि ये लड़की कौन। ये गले में गोल्ड चेन है, सो हाथ में चूड़ियां हैं, वो घड़ी है जिससे आवाज आई। न गले पे कोई निशान है, न कहीं खून दिखाई पड़ रहा है, न ही गला घोटा गया, न ही कहीं चाकू या गोली मारी है। तो फिर मौत हुई कैसे? सर होगा तो ये मर्डर, वरना ऐसे कोई लाश को गाड़ी में छोड़ के भागेगा क्यों? देखो अब भी वक्त है, बता दो
अगर कुछ भी याद है तो बता दो। हैं? कुछ तो देखा होगा तुमने, हैं? साहब लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, और क्या देखेंगे साहब? कौन आ रहे जा रहे हैं? साहब लोग खाना खाने जा रहे हैं और कुछ लोग खाना खा के आ रहे हैं और बस। साहब कहाँ लेके जा रहे हैं आप? लाश देख लो, शायद कुछ याद आ जाए। नहीं साहब, याद आया साहब, याद आया। याद आ गया? हैं? क्या? साहब 2 कस्टमर लोग थे, बिना बिल दिए जा रहे थे। मैंने उनको रोक लिया तो गर्मा गर्मी हो गई थी। कब की बात है? साहब जब से ये कार का चक्कर शुरू हुआ है, बस उससे कुछ देर पहले से। वो लोग हैं यहाँ पे? सबको रोक के रखा है ना? हाँ साहब, मैं अभी देख के बताता हूँ। हाँ देखो। से ये देखिए, डिक्की में से तितली मिली है। तितली? अभिजीत, क्या फेड्रिक्स, तुम्हें हर चीज की फोटो लेने की आदत पड़ गई है। तितली की भी फोटो ले मारी? सॉरी सर, आदत सी पड़ गई है, पर पता नहीं सर कौन सी फोटो कब कम आ जाए। हाँ ठीक है ठीक है। यहां से वो कार बराबर दिख रही है। शायद इस कार वाले ने देखा हो कि कौन छोड़ के गया वो लाश वाली कार। हो सकता है इस कार के मालिक को बुलवाओ। चलो। क्या शराफत! बिना बिल दिए जा रहे थे तुम लोग, बड़े शरीफ बनते। चलो चलो। सर ये रहे वो, ये है जी गाड़ी के मालिक। एक मिनट इधर आओ। तुम लोग करते क्या हो? हैं? सर हम लोग मामूली से सेल्समैन हैं सर। वो थर्मामीटर बेचते हैं सर, एक शहर से दूसरे शहर जाते हैं। सिटी टू सिटी थर्मामीटर। चाबी दो, कार की चाबी दो। या फेड्रिक्स, डिक्की खोलो। चुप चुप चुप। ये पेस्टिसाइड है ना, इससे आदमी मर सकता है। ये गाड़ी में क्यों रखा है? ऐसे ही? अच्छा। अभिजीत, अजय, ये देखो। मर्क्यूरी? ये जहर है ना? जी। इससे भी आदमी मर सकता है ना? हाँ सर, मर सकता है। ये लड़की मर्करी पॉइजनिंग से मरी है। मर्क्यूरी पॉइजनिंग? मतलब वो दो आदमी? वो दो आदमी डॉक्टर साहब, पता नहीं ये संयोग है या कुछ और। जहाँ पे हमें ये लाश मिली थी वहाँ हमने 2 आदमी पकड़े थे। वो दोनों थर्मोमीटर बेचते हैं। थर्मामीटर मतलब मरकरी? और अगर उन्होंने इस लड़की को मारा है तो वो लोग वहाँ से भागे क्यों नहीं? लाश को साथ में लेके क्यों घूम रहे थे? इसकी मौत का वही बता सकते हैं डॉक्टर साहब? ये कोई 2-3 दिन पहले मरी होगी। वेल एग्जैक्टली बता पाना तो थोड़ा मुश्किल। 2-3 दिन पहले अगर मरी है तो उन दोनों का मुश्किल लगता है। अभिजीत,
अगर तुम सोच रहे हो कि इस लड़की को किसी ने मरकरी पिला करके मारा है तो तुम गलत सोच रहे हो। मरकरी इसके पेट में नहीं मिला है। तो फिर ये मरकरी से कैसे मर गई? मरकरी इसके गले में मिला है, इसके विंड पाइप में मिला है, इसके लंग्स में मिला है। मरकरी सांस के द्वारा इसके शरीर के अंदर गया है। अक्सर जो लोग ऐसी फैक्ट्रीज में काम करते हैं जहां मरकरी ज्यादा इस्तेमाल होता है, उन लोगों को मरकरी पॉइजनिंग की बीमारी हो जाती है। मतलब ऐसी फैक्ट्रीज जहाँ थर्मोमीटर, मिरर, बैरोमीटर्स या ब्लड प्रेशर इक्विपमेंट्स वगैरह बनाए जाते हैं। एग्जैक्टली। ऐसी तो बहुत सारी फैक्ट्रीज होंगी, कहाँ ढूंढेंगे? ये भी तो हो सकता है कि इसकी मौत फैक्ट्री में ही हुई हो। इसकी लाश को कार की डिक्की में छुपा के वहां लाके पटक दिया गया है। मामला गड़बड़ है, ये खून ही हो सकता है। डॉक्टर साहब, ये खून कैसे किया होगा? कुछ समझ में नहीं आता है, लेकिन इस लाश में मैंने एक और ऐसी चीज देखी है जो मुझे याद नहीं मैंने पहले कभी अपनी जिंदगी में देखी। देखो, ये दिखता है कुछ? हाँ, दिख तो रहा है क्या ये? तुम्हें क्या लगता है? स्किन जैसा दिख रहा है, शायद कुछ हो गया हो, डेड स्किन, बॉयल वगैरह। पहले मैंने भी ऐसा ही सोचा था, लेकिन बाद में ध्यान से देखने पर पता चला कि ये जिंदा चीज है। धीरे धीरे हिल रही है, शायद कोई अंडे। अंडे? हाँ। किसके? पता नहीं, किसी छोटे से कीड़े के। एक मिनट, कीड़े ने कान में अंडे दिए? ये देखो, मैं तुम्हें निकाल के दिखाता हूं। ये तुम किसी एंटोमोलॉजिस्ट के पास लेकर के जाओ, शायद उसे कुछ जानकारी हो। मतलब डॉक्टर राठौर? भाई हमारा तो ख्याल था कि कम से कम ये बेचारे कीड़े मकोड़े तो आप सीआईडी वालों से बचे हुए हैं, लेकिन आप लोग तो यहां भी पहुंच गए। जहां जहां आपके पैर पड़ते हैं बस वहां वहां बंटा था। डॉक्टर राठौर, आज ये कीड़े ही हमें यहाँ घसीट लाए हैं, वरना इन बेचारे इंसेक्ट्स को तंग करने का हमारा कोई इरादा नहीं था। जरा ये देखिएगा, ये अंडे हमें एक लाश की कान में से मिले हैं। ऐसा होता है, अक्सर जानवरों की लाशों में कुछ कीड़े मकोड़े अंडे देते हैं, लेकिन ये तभी होता है जब वो लाश वहीं कहीं आसपास पड़ी हो जहां ये कीड़े होते हैं। आइए अब देखते हैं ये अंडे हैं किसके। जरा लाइट ऑफ करो। वाह, अगर ये ना देखते तो हमें कभी विश्वास ही नहीं होता कि एक लाश में से जिंदा जानवर भी मिल सकते हैं। इससे तो बहुत कुछ पता चल सकता है। किस इंसेक्ट के अंडे हैं ये तितली के अंडे हैं। तितली के? तितली के? पैट्रिक्स, जरा वो फोटो देना। और सब लाश के पास गाड़ी में से हमें एक तितली मिली थी, ये उसकी फोटो है। ये मॉर्मिन नाम की तितली है और ये अंडे भी इसी के हो सकते हैं। सर, और कुछ बता सकते हैं आप? किसके बारे में? लाश के बारे में या तितली के बारे में? दोनों के। देखिए भाई, लाश वाश तो आपका डिपार्टमेंट है, मेरी दोस्ती तो तितलियों से है। सर, ये अंडे जो लाश के कान में से मिले हैं, यही अब हमारा एकमात्र सहारा है। हमें खूनी को इन अंडों की मदद से ही पकड़ना है। और ऐसा हो भी सकता है। वाकई ऐसा हो सकता है? हाँ, हो सकता है। कैसे? भाई मैं तुम्हें इस मॉर्मिन तितली का एड्रेस दे सकता हूँ। अच्छा, बताइए सर,
फोन नंबर भी बताना। लिखो, पहले पिन कोड लिखो, 400099। 400099। सर ये तो कांदलवाड़ी का पिन कोड है। करेक्ट। ये मॉर्मिन तितली कांदलवाड़ी के जंगलों में ही पाई जाती है। मतलब लाश कांदलवाड़ी के जंगल में पड़ी थी? शायद। मतलब एक तितली ने बता दिया कि खून कहाँ हुआ है। मतलब खून कांदलवाड़ी के जंगल में हुआ है।